तो एक बात सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, 24 भाई बहन बैठे हैं, यदि ये बात लग जाए सीने पर जाकर, ये बात लग जाए सीने पर जाकर, तो एक इनवाइट मार लेना सभी के सभी भाई, ठीक है। कब तक कब तक अपने मंदिरों को तुड़वाते रहोगे? कब तक अपने मंदिरों को तुड़वाते रहोगे? कब तक माँ दुर्गा के ऊपर मांस के टुकड़े फेंकवाते रहोगे? उठो सेकुलरो, उठो और बन जाओ आज तुम कट्टर, आज तुम बन जाओ कट्टर। कब तक भाई के चारे बनते रहोगे? कब तक भाई के चारे बनते रहोगे? उठो सेकुलर, उठो और बन जाओ आज तुम कट्टर। उठा लो अपने हाथों में मयान तलवार की। जितने मेरे भाई बैठे सभी के सब जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं, उन सबसे कहता हूँ, जितने मेरे भाई बैठे ना, जब तक तुम कटते रहोगे, जब तक तलवार उठाना ना सीखोगे। कश्मीर से हजारों पंडितों को बता दिया गया। अरे उठती हुई नदी से 4 तलवारें उठा लेते, माई का लाल तुम्हें कोई कश्मीर से निकालने वाला पैदा ना होता। एक साथ में इन्वाइट होना चाहिए। और जितने मेरे भाई बैठे हैं जो अपने आप को सेकुलर समझते हैं, उनके लिए भी एक और बात कहता हूँ, उठो सेकुलरो, उठो सेकुलरो। तुम्हारे माता पिता तो कट्टर थे, तुम सेकुलर कैसे पैदा हो गए? तुम्हारे माता पिता तो कट्टर थे, वो तुम सेकुलर कैसे पैदा हो गए? मेरे जितने हिंदू कट्टर भाई बैठे हैं, हम सब लोग सनातनियों, सनातन की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं। जो लोग बोलते हैं कि सेकुलर कभी किसी का वो नहीं होता, मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूँ, वो कभी सेकुलर था ही नहीं। उसे हमारे राजनीति ने, हमारी किताबों ने सेकुलर बनाने के लिए पूर्णतः कोशिश की गई। जितने मेरे भाई बैठे, एक साथ में इनवाइट होना चाहिए, एक साथ में इनवाइट होना चाहिए। मीटर दिखना चाहिए सीधा का सीधा 35+ का। दिखा दो इन लोगों को। जब तक हमने मयान के अंदर तलवार रखी, जब तक हम शांति से बैठे रहे, जब से हमारी मयान की तलवार निकलेगी, उस दिन हमारी तलवार से रक्त बिना चखे हमारी तलवार मयान के अंदर नहीं जाएगी। 26 भाई बहन बैठे हैं, 26 भाई बहन बैठे, एक साथ में इनवाइट के साथ में कट्टर हिंदुत्व के लिए जितने मेरे भाई बैठे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए, एक भारत माता के लिए। वो लोग जो भारत को माता बोलने से मना कर देते हैं, वो लोग भारत को माता बोलने से मना कर देते हैं, उन इस मंच से पूछना चाहता हूँ, एक बात बताना, लैट्रिन तो अपनी माँ के ऊपर भी करते हो, लैट्रिन छोटेपन में तो अपनी माँ के ऊपर भी करते हो, लैट्रिन तो तुम अपनी टॉयलेट तो तुम अपनी माँ के ऊपर भी करते हो। जितने मेरे भाई बेटे इस बात से एतबार करते होंगे, जो लोग बोलते हम धरती को माता इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो हम उनके ऊपर लेटरिन या टॉयलेट करते हैं, क्या उन माँ का तुम गला काट देते हो? क्या उन माँ का तुम गला काट देते हो? मैं पूछना चाहता हूँ इस मंच से, मैं उन लाल किताब वालों से, मैं सीधा नाम नहीं लेता, उन लाल किताब वाले और आसमानी किताब वालों से ये पूछना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू कि मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे कुरान के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है, जिहादियों, वो उस कुरान के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है, जो नारी सूरह फातिहा की आयत नंबर 23 ये लिखती है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी मौसियाँ, तुम्हारी फोपी, तुम्हारी दादियाँ, तुम्हारी मौसियाँ, ये सारी तुम्हारे ऊपर हराम की गई हैं कि केवल उसने माँ का दूध का फ़र्क किया है। नबी ने, ए जाहिलो, जिसने माँ का दूध का फ़र्क किया है, क्या जो साइंस है वो भी बेकार है क्या? जिसने ये पता लगा देता है कि जी इस बच्चे का पिता है, इस माता का बच्चा है, क्या ये सब साइंस बेकार है जो लोग कहते हैं? आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों से, मुसलमान को बनाया किस लिए गया? आज वो ब्याज खोरी कहते हैं, इस्लाम में ब्याज खोरी हराम है। क्यों ब्याज पर पैसा लेते हो? क्यों बैंकों में पैसा डालते हो? उनसे ये पूछना चाहता हूँ। क्यों मोबाइल फ़ोन चलाते हो? उनसे पूछना चाहता हूँ। तुम सब तो जाहिल हो गए कुरान के अनुसार, फिर यहाँ पर क्यों बैठते हो? अपने आप को ईमान का बंदा क्यों कहते हो? तुम सब जाहिल हो और तुम सब कुरान के अनुसार भी एक तरह से अत्याचारी हो। यदि तुम में दम है तो वो चीज़ कुरान की बात को मान कर देखो। तुम्हारे फ़ायदे की कुरान कहती है, तुम उसको फॉलो करते हो, तुम्हारे विरोध में कुरान खड़ी हो जाती है, तुम उसको फॉलो नहीं करते। जितने मेरे भाई बैठे हैं सभी को जय श्री राम। एक साथ में इन्वाइट होना चाहिए कट्टर जितने मेरे भाई बैठे हैं। यदि तुम में जिहादी हो, यदि तुम्हारे अंदर ताकत है तो मोबाइल चलाना छोड़ दो। कुरान कहती है मोबाइल चलाना इस्लाम के खिलाफ है,
तो मोबाइल क्यों चलाते हो। इस्लाम ये कहता है टीवी देखना इस्लाम के खराब है, इलेक्ट्रिसिटी चलाना, तुम्हारे बिजली के अंदर सोना भी हराम है। जितने मेरे भाई बैठे सभी के सभी इन्वाइट होना चाहिए एक साथ में। कट्टरपंथी जितने मेरे भाई बैठे, क्यूट भाई वेलकम हो गया, जय श्री राम हो गया। यहाँ पर मैं बात करता हूँ उन लोगों की, उन अलीगढ़ के अंदर ट्विंकल नाम की लड़की, 5 साल की लड़की को काट कर फ्रीज के अंदर रख दिया गया। 5 साल की बच्ची ने, अरे वो सेकुलरो, तुम्हारा जब भी खून ना खोला, तुम्हारा जब भी खून ना खोला, उस 5 साल की बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। इस जितने मेरे भाई बैठे हैं सभी के सभी एक साथ में इन्वाइट होना चाहिए, एक साथ में दिखना चाहिए सेकुलरों को कि हमारे साथ में कितना अत्याचार किया गया, फिर भी तुम सेकुलर बने रहे, फिर भी तुम सेकुलर बने रहे। हमें किसी को जगाने की ज़रूरत नहीं। हम मांगते हैं अपने भाइयों से, हम अपने भाइयों से, हे भाइयों उठो, तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हे मेरे दोस्तों, तुम मेरे रक्त दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जितने मेरे भाई बैठे ना सभी लोग मेरा साथ दो, मैं इस्लाम मुक्त भारत दूंगा। जितने मेरे भाई बैठे एक साथ में मेरा सपोर्ट के साथ में दिखना चाहिए। एक ही नारा, एक ही नाम, इस्लाम मुक्त भारत देश हमारा। हे अर्जुन ने बोला था यदि तुम सेकुलर भी हो तो मैं यहाँ से आपको जवाब देना चाहता हूँ। अर्जुन ने बोला था हे पार्थ उठो और अपनी धनुष के ऊपर प्रतिज्ञा चढ़ाओ और वार करो उन अधर्मी जीवात्माओं पर जिन्होंने देश के अंदर आतंकवाद फैला रखा है। देश के अंदर देशद्रोही धर्म के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति हैं जो। तो अर्जुन से श्री कृष्ण ने बोला था, तो अर्जुन बोले हे पार्थ मेरे को एक बात बताओ, भीष्म पितामह की गलती क्या थी जिसे तुम मेरे से मरवाना चाहते हो। तो अर्जुन से श्री कृष्ण बोलते हैं हे पार्थ, जो व्यक्ति अधर्म को देखकर उनके साथ देता है या उनके पास बैठता है वो भी उतना ही पाप का भागीदार होता है जितना पाप का भागीदार करने वाला व्यक्ति होता है। उठो सेकुलरो उठो, मैं तुम्हें आह्वान करता हूँ, उठा लो नंगी तलवारें और वार करो अधर्मी जीवात्माओं पर। तुम जब तक नहीं जागोगे, जब तक तुम ऐसे ही करते रहोगे, तुम्हें वहाँ पर भी जवाब देना पड़ेगा और यहाँ पर भी जवाब देना होगा। हम सॉन्ग सुनने से, भक्ति सॉन्ग सुनने से हम भगवान को नहीं पा सकते। हम भक्ति सॉन्ग सुनने से हम भगवान को नहीं पा सकते। उनके अर्क को निकालकर, उनके विचारों को मानकर, उनके विचारों पर चलकर हम भगवान को मान सकते हैं। भगवान राम ने धनुष को उठाया था एक स्त्री के लिए, और तुम शस्त्र नहीं उठाते, तुम्हारे सामने स्त्रियों का अपमान होता चला जाता है। तुम शस्त्र नहीं उठाते, तुम सेकुलर के सेकुलर बने चले जाते हो। तुम भगवान राम ने हनुमान जी से युद्ध किया था केवल अपने ब्राह्मण, अपने गुरु की रक्षा के लिए, वचन के लिए। वो अपने वचन के लिए शस्त्र उठा सकते हैं, तुम क्यों नहीं उठा सकते। तुम ब्राह्मण की रक्षा क्यों नहीं कर सकते, उस व्यक्ति की रक्षा क्यों नहीं कर सकते जो गरीब है, जो लाचार है, जो व्यक्तिगत है। आप एक बात बताओ, हिंदुत्व के अंदर यदि मुसलमान क्या करता है, एक मुट्ठी भर किसी व्यक्ति को, भिखारी को अनाज दे देता है, धर्म परिवर्तन करा देता है, अल्लाह को मनवा देता है, ये कोई भिखारी नहीं होता, उसको दबाव बनाया जाता है। जितने मेरे भाई बैठे सभी के सभी ये बात को एतबार करते होंगे तो सभी के सभी इन्वाइट मारते चले जाएंगे। जय जय जय